की शुरुआत में ऐश और उसके दोस्त डेजर्ट वाले इलाके में होते हैं। क्लेमेंट बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था, फिर वो गिरने ही वाला था कि तभी जैस्मिन उसको नीचे से आकर पकड़ लेता है। तभी बॉनी एक रोबोट को देखती है। एक्सप्लेनेशन नहीं, पोकेमोन की नॉर्मल एपिसोड चाहिए, वो भी हिंदी डब में, तो तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो वियोन ऐप को। ये टोटली फ्री और यहाँ पे तुम्हें बहुत ही कमाल कमाल के एनिमे देखने को मिलेंगे। सो जाके डाउनलोड करो वियोन ऐप को, ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी हुई है। जब क्लेमेंट उस रोबोट को देखता है तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। अचानक से ही रोबोट उन लोगों की तरफ आकर उन लोगों को कहता है कि साइड में हो जाओ। वही बात सुनकर सब चौंक जाते हैं कि वो रोबोट बोल सकता है। फिर रोबोट ज़मीन को खोदने लगता है और फिर उसमें सीड्स डालता है और फिर चला जाता है। फिर ऐश और उसके दोस्तों पर कोई अटैक करता है। फिर जब सब लोग देखते हैं तो वो एक चेस्टनॉट होता है। ऐश अपनी बुकडेक्स खोलकर उसकी इंफॉर्मेशन लेता है। फिर चेस्टनॉट से लड़ने के लिए आगे जाता है, पर चेस्टनॉट भागा भागा चेस्टनॉट की तरफ आता है और उसके ही पीछे पड़ जाता है। फिर अचानक से चेस्टनॉट सब पर पिन मिसल यूज़ करता है और फिर वो सब भागते भागते एक पत्थर के पीछे आ जाते हैं। जैस्पिन को कुछ दिखता है, वो कुछ तो लेबोरेटरी जैसा था। फिर ऐश, क्लेमेंट, बॉनी एंड सेरेना उस लेबोरेटरी में जाते हैं तो उनको पता चलता है कि यहाँ पर कुछ प्लांट्स की रिसर्च हुई है और तभी उनको एक फ़ोटो दिखती है। वो चेस्टनॉट और रोबोट होता है और साथ ही साथ आदमी भी होता है। उनके साथ तभी एक लड़का आता है और सबको पूछता है कि तुम लोग कौन हो। फिर ऐश, क्लेमेंट, बॉनी एंड सेरेना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर वो लड़का कहता है कि मेरा नाम हैरी है और जो वो फ़ोटो में है वो मेरे ग्रैंडफादर है जिनका नाम चैटमैन है। फिर हैरी कहता है अगर तुम रोबोट के बारे में जानना चाहते हो तो ये वीडियो देखो। फिर प्रोफेसर चैटमैन उनकी वीडियो में अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि मैं ऐसा एनवायरनमेंट बनाता हूँ कि सब पोकेमॉन यहाँ पर हैप्पीली रह सके। एक समय था तब ये जगह हरियाली से खिली हुई थी, लेकिन एक दिन यहाँ का नदी सूख गया जिससे सब पोकेमॉन धीरे धीरे गायब होने लगे और मेरी उतनी ताकत नहीं रही कि मैं जगह जगह पर जाकर पेड़ उगाने की कोशिश करूं। फिर मैंने एक रोबोट को बनाना शुरू किया जो मेरी जगह इस फॉरेस्ट को फिर से बना सके और अब तो यहाँ पर कोई पोकेमॉन और इंसान भी नहीं आते हैं, सिर्फ रोबोट और चेस्टनॉट ही है। और अगर वो लोग किसी मुसीबत में पड़े तो मैं चाहता हूँ कि आप उन लोगों की हेल्प करें जो भी ये वीडियो देख रहा है। यही मेरी लास्ट रिक्वेस्ट है। अब सब लोग समझ जाते हैं कि चेस्टनॉट ने उन लोगों पर अटैक क्यों किया था। प्रोफेसर के चले जाने के बाद रोबोट उसका काम कर रहा है और चेस्टनॉट उसकी प्रोटेक्शन कर रहा है। फिर वहाँ पर रोबोट आ जाता है और फिर पता चलता है कि वो अपने आप को चार्ज करने आया है। फिर क्लेमेंट चौंक जाता है कि ये रोबोट अपने आप से चार्ज हो सकता है। फिर हैरी कहता है समय के साथ साथ रोबोट चार्ज होने में और भी देर लगा रहा है। वो बहुत ज़्यादा काम करता है और अब टूटने भी लगा है। फिर क्लेमेंट आगे बढ़ता है और मशीन के अंदर देख ही समझ जाता है कि क्या प्रॉब्लम है उसमें। फिर बॉनी बोलती है कि मेरा भाई एक इन्वेंटर है, वो कुछ भी ठीक कर सकता है और इसे भी ठीक कर देगा। फिर हैरी बोलता है रुक जाओ, मैं चाहता हूँ जो चेस्टनॉट और रोबोट इतना काम करते हैं वो ना करे, क्योंकि ऑलरेडी उन लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया है। फिर क्लेमेंट बोलता है तुम्हें पता है इसका मिशन है फॉरेस्ट को रिक्रिएट करना। इसको रोकने की जगह हम उसकी मदद भी कर सकते हैं। हेल्प करके फॉरेस्ट को रिक्रिएट करके हम इसके बनाने के रीजंस को भी कंप्लीट कर पाएंगे। फिर हैरी बोलता है लेकिन वो इतने दिनों से काम कर रहा है फिर भी अभी तक कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है, ये इम्पॉसिबल है। फिर क्लेमेंट बोलता है साइंस की लैंग्वेज में प्रोग्रेस रुक जाता है जब तुम गिव अप कर देते हो। बाकी लोगों के कहने के बाद वो भी मान जाता है। फिर वो भी मदद करना चाहता है। इसके बाद रोबोट फुल चार्ज हो जाता है। ये पहले से बहुत जल्दी हो चुका होता है। ये देखकर हैरी भी शॉक हो जाता है।
एंड इसके लिए वो क्लेमेंट को शुक्रिया कहता है। इसके बाद वो लोग रोबोट के पास पहुंच चुके होते हैं एंड हम लोग देखते हैं कि चेस्टनट भी यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद हैरी चेस्टनट से बात करता है और थोड़ी देर के बाद चेस्टनट भी समझ जाता है एंड सब लोग टेस्ट को वापस ले आने के लिए बहुत ज़्यादा जोश में आ जाता है। इसके बाद क्लेमेंट पहले चेक करना चाहता है इस मिट्टी पर प्लांट्स ग्रो होते हैं कि नहीं। इसके बाद क्लेमेंट अपना नया डिवाइस बाहर निकालता है जिसका नाम है मिस्टर डर्ट एनालाइजिंग सिमुलेटर एंड बॉनी को भी ये वाला नाम अच्छा लगा। उसके एक बटन दबाने के बाद वो मशीन चालू होके अपने आप ही ज़मीन को एनालाइज करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के बाद वो मशीन सिग्नल देता है कि यहाँ पर ट्रीज उगना इम्पॉसिबल है। फिर क्लेमेंट बोलता है अगर यहाँ पर एक फॉरेस्ट था तो यहाँ पर एक अंडरग्राउंड रिवर भी तो होना ही चाहिए। अंडरग्राउंड रिवर को ढूंढने के लिए क्लेमेंट लग्जरे एंड ऐश नॉयबर्ट को निकालते हैं। फिर वो दोनों अपने काम में लग जाते हैं। चेस्पिन भी मदद करना चाहता है इसलिए वो अपने वाइन वेब से मिट्टी को टच करता है और फील करने की कोशिश करता है। फिर इसके बाद चेस्टनट भी वही कर रहा होता है। चेस्टनट भी उन लोगों की मदद कर रहा होता है। ये देखकर वो लोग भी खुश होते हैं। फिर हमको टीम रॉकेट को दिखाया जाता है एंड वो लोग अब चेस्टनट को पकड़ने का प्लान बना रहे होते हैं। सभी लोग काम कर रहे होते हैं तब चेस्पिन कुछ नोटिस करता है कि इसके बाद वो चेस्टनट को बुलाता है एंड चेस्टनट भी ये फील करके चौंक जाता है। वो दोनों बाकी लोगों को बुलाते हैं और नॉयबर्ट भी उसको अलग से चेक करता है एंड वो श्योर हो चुके होते हैं कि इस जगह पर अंडरग्राउंड रिवर है। इससे सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसके बाद क्लेमेंट बनलबी को बाहर निकालता है और डिग इस्तेमाल करने का कहता है। बनलबी जब तक नदी तक खोद रहा होता है तब तक बाकी लोग अलग खोदने में लग जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बनलबी खोदते खोदते रुक जाता है एंड वो बताता है कि अब वो आगे खोद नहीं पा रहा है। इसके बाद और थोड़ा खोदने के बाद वो लोग बेडरॉक तक पहुंच चुके होते हैं। ये ऐसा रॉक होता है कि नॉर्मल से भी बहुत ज़्यादा सख्त होता है। अपने मशीन से चेक करता है तो पता चलता है कि वो इस जगह से नदी तक नहीं पहुंच सकते। इसके बाद एंड चेस्टनट उसको तोड़ने के लिए पिन मिसल यूज़ करते हैं और फिर वहाँ पर धुआं हो जाता है। टूटने के बाद पता चलता है कि उस रॉक को कुछ नहीं हुआ था। फिर क्लेमेंट को एक आइडिया आता है जिसमें रॉक को जल्दी से गर्म करके ठंडा किया तो वो टूट सकता है। इस काम को करने के लिए सब लोग अपने अपने पोकेमॉन बाहर निकालते हैं। पहले सेरेना ब्रेक्सिन को फ्लेम थ्रोअर यूज़ करने का कहती है जिससे पत्थर पूरी तरीके से गर्म हो चुका होता है। इसके बाद ऐश उसके ग्रे निंजा को वाटर शूरिकेन यूज़ करने को बोलता है जिससे पत्थर ठंडा हो जाता है। इसके बाद सारे पोकेमॉन मिलके साथ में अटैक कर रहे होते हैं। बहुत सारे अटैक लगने के बाद वहाँ पर धुआं हो जाता है। फिर जब तक धुआं हटता है तो अब तक पत्थर को कुछ नहीं हुआ था। ये काम नहीं आया, इसलिए क्लेमेंट को एक और आइडिया आता है कि वो लोग उसको तोड़ तो नहीं सकते हैं पर वो लोग खींचकर तो पत्थर को बाहर निकाल सकते हैं। सब लोगों ने पत्थर को रस्सी से जोड़ लिया था और काउंटडाउन कर रहे होते हैं। काउंटडाउन ख़त्म होता है तभी कुछ छोटे बॉक्सेस गिरते हैं जिसमें से रस्सियाँ निकल कर सबको ट्रैप कर लेती है एंड हम लोग देखते हैं कि ये और कोई नहीं टीम रॉकेट होती है। इसके बाद वो लोग अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाते हैं। हर बार की तरह वो लोग पहले सिर्फ चेस्टनट को पकड़ना चाहते थे लेकिन अब इतने सारे पोकेमॉन को देखकर वो लोग सबको पकड़ना चाहते हैं। इसके बाद हम लोग रोबोट को देखते हैं कि वो यहाँ पर आ जाता है एंड वो उन लोगों को यहाँ से जाने के लिए बोलता है। वो ये इसलिए बोलता है क्योंकि वहाँ पर सीड्स लगे हुए थे। फिर जैसी अपनी गोर्गिस को बाहर निकालती है और रोबोट को चुप करने के लिए बोलती है।
एंड ये अटैक लगने के बाद रोबोट बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। चेस्टनट भी ये देखता है तो उसको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन टीम रॉकेट भी तैयार थी। वो भी रस्सी को बहुत ज़्यादा टाइट कर देते हैं। फिर रोबोट को फ्लैशबैक आते हैं कि प्रोफेसर चैटमैन के, जब वो कहते हैं कि अब तुम ही हो जो इस लैंड को बचा सकते हो। फिर चेस्टनट को शांत रहने के लिए जेम्स अपने इंके को निकालता है और साइबीम यूज़ करने को कहता है। एंड गोर्गिस का डार्क पल्स इस्तेमाल कर रहा होता है। रोबोट आकर चेस्टनट को बचा देता है और उनका अटैक अपने आप पर लगा देता है। फिर धुआं हटने के बाद पता चलता है कि रोबोट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। वो देखने के बाद चेस्टनट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रस्सी को तोड़ देता है। इसके बाद चेस्टनट उन पर पिन मिसाइल यूज़ करता है और मियाउथ के हाथ में से वो रिमोट छूट जाता है, जिससे वो लोग रस्सी से बंधे होते हैं। और चेस्टनट उस रिमोट को तोड़ देता है। अब बाकी सभी लोग छूट जाते हैं एंड टीम रॉकेट समझ जाते हैं कि अब वो लोग हारने वाले हैं। रोबोट को इस हालत में देखकर हैरी भी रोने लगता है। फिर क्लेमेंट हैरी के पीछे आकर बोलता है कि प्रोग्रेस और साइंस रुक जाता है जब तुम गिव अप कर देते हो। अगर तुम गिव अप नहीं करो तो कुछ भी पॉसिबल है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लैब में क्लेमेंट रोबोट को ठीक करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है। बहुत कोशिश करने के बाद हम लोग देखते हैं कि क्लेमेंट का काम ख़त्म हो चुका है और रोबोट भी चलने लगता है और वो पूरी तरीके से ठीक भी हो जाता है। एंड उसके पास पूरा मेमोरी भी होता है जो उसके साथ पहले हुआ था। एंड ये देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसके बाद वो लोग रॉक के पास आते हैं और क्लेमेंट रोबोट से पूछता है कि इस रॉक के ऊपर हमें क्या करना चाहिए। पहले तो रोबोट उस रॉक को पूरी तरह से स्कैन करता है। इसके बाद वो रॉक रिमूवेबल कमांड स्टार्ट कर देता है एंड हम लोग देखते हैं कि वो रोबोट के अंदर एक ड्रिल भी होता है जो वो बाहर निकालता है और रॉक के ऊपर कूद जाता है एंड वो रॉक को तोड़ना चालू कर देता है और बाकी लोग उसको चीयर अप कर रहे होते हैं। एंड फाइनली हम लोग देखते हैं कि वो रॉक टूट जाता है एंड हम देखते हैं कि वहाँ से पानी का फ्लो भी स्टार्ट हो चुका था। फुहारे उड़ने लगे थे वहाँ से। यहाँ पर इतना सारा वाटर देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जो नदी इतने साल से सूखा था अब उसमें भी पानी आ जाता है। पानी बहुत ज़्यादा क्लीन होता है। उसको देखकर बॉनी उसको वंडरफुल भी कहती है। इसके क्लेमेंट अपने मशीन को फिर से बाहर चालू करता है एंड हम लोग रिज़ल्ट देखते हैं कि यहाँ पर पूरा जंगल भी बन सकता है। एंड ये सुन के सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर क्लेमेंट बोलता है, एक चीज़ मैंने नोटिस किया जब मैं इस रोबोट को फिक्स कर रहा था कि इसका हर एक पार्ट बहुत ही ज़्यादा प्यार से बनाया गया है। प्रोफेसर चैटमैन एक ग्रेट इन्वेंटर थे। मैं भी किसी दिन उनकी तरह बनना चाहूँगा। फिर हैरी बोलता है, क्लेमेंट मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि अब मैं भी तुम्हारी तरह साइंस के रास्ते पे चलूँगा। इससे रोबोट को जब ज़रूरत होगी तब मैं उसे रिपेयर करूँगा। फिर क्लेमेंट बोलता है, ग्रेट, एंड मुझे पता है कि तुम ये ज़रूर कर पाओगे। फिर देखते ही देखते शाम हो जाती है और अब उन लोगों को जाने का समय आ चुका होता है। तो इसी के साथ 15th एपिसोड पोकेमॉन XYZ का ख़त्म हो जाता है।